आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण महात्म्य द्वितीय अध्याय। देवर्षि नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलितावुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनी यदुक्तं नारदेनास्मै तत् त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मचारी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत उवाच सनकाद्या महात्म्यानो ब्राह्मणस्तनायाः अस्मृताः निर्ममा निरहंकारा सर्वे ते ह्यूर्ध्वरेतसः। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमाराश्च तथा सनातनेति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्म्यानो ब्रह्म ध्यान परायणः सहस्र सूर्य संकासाः सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्म्या हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी, सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्रह्माणः पुत्राः सनकाद्या महोजसः मेरुक्षटंगे समाज मूर्वीक्षितुं ब्राह्मणः सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुम् उद्युक्ताः सीताख्यां प्रथितोजसः। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। एतस्मिन् नगरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः अजागामोऽक्षरं नाम हरे नारायणादिकम्। एतस्मिन् अन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आजगामोऽक्षरं नाम हरे नारायणादिकम्। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे।
नारायणाम् उच्चानन्त वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णो नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेणाम पावयन्नखिलं जगत् आजगाम अस्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैक पावनीं। वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। अथायान्तं समुद्दीक्ष्य सनकाद्या महोजसः यथार्महणं चक्रुवर वन्दे सोऽपि तान् मुनीन्। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणं सनत कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुंगवम्। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच सर्वसोऽसि महाप्रास मुनीसानां च नारद हरिभक्ति परो यस्मात् तत्तो नास्तस्य परो अधिकः। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मनुष्यों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि को भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। हेनेदम् अखिलं जातं जगत स्थावर जंगमं गंगापादोद्भवायस्य कथं ससायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। इसीलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच नमः पराय देवाय परात्पराय च परात्पर निवासाय सगुणाय गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञानाज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वरूप रूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। यो दैत्यहंता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूमार संघात विनोद कामं नमामि देवं रघुवंशदीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ।
आविर्भूतश्चतुर्धा च कपिभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दशरथिं भजे। जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। एवं आदि अन्तेनेकानि परितानि महात्म्यनः तेषां नामानि संख्यातुं संख्यन्ते नान्दकोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते। महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते मुनिभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत्। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। यन्नाम्नः स्मरेण नापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधीः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण परायेतु घोरे कलयुगे द्विजाः ताएव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासि सिते अक्षे चैत्रे माघे तथैव चा नावाहन किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नावाहन श्रवण करना चाहिए। गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुं रामायणं प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानसो। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन सौदासो मुनिसत्तम रामायणां प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः। सनत कुमार ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ था? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? अनुग्राहोऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतदशेषेण मुनेनो वक्तुम् अर्हसि। शृण्वतां वदतां चैव कथां पापविनाशिनी। हे मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पाप का नाश करने वाली है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्रयद वाल्मीकि मुखोद्गतं नावाहन खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो।
रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्म परायणः। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरमे पुराण शास्त्र कथनेस तेनासो बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोकानखिलानिमपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित् परमेश्वरस्य परिचर्या परो भवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। सतुशांतो महाविद्वद् गौतमस्तेजसां निधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदम्ययो। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यस्तर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुर्वर्वशाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्। उवाच प्रञ्जलि भूर्त्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव जी शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम जी से कहा, विप्रवाच भगवन सर्वधर्म सर्वदर्शिन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वपराधः कृतो मया। हे ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवन, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम वाच ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतम नवाहन चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सारदम नात्यंतिकम भवेदेतत् द्वादश शब्द भविष्यति द्वादशा शब्दम भविष्यति। गौतम ने कहा, हे वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्रवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्व महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणो गुरोः। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यो कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम वाच शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम् येन रामावतारेण
राक्षसा रावणादयः हतास्तु देव कार्ये हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके चा सीते पच्छे कथा रामायणस्य तुम नवमे हनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्ता चार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रम ययो विप्रोऽपि दुखम आपन्नो राक्षसीं तनुमाथितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत् पीड़ितः पिपासार्त्रो नित्यं क्रोध परायणः कृष्ण छपाद्युतिर्भीमो वभ्राम विजने वने। वे सदा ब्राह्मण भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला हो गया। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगाश्च विविधास्तत्र मनुष्याश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवंगाश्चैव प्रसभातान् अभक्षयत्। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्थिभिर् बहुर्भिर्विप्रातः पीतरक्त कलेवरैः रक्ताद प्रेत केशस्यैव तेनासीद भूर्भयंकरी। ब्रह्मा प्रियो, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्त पाई प्रेत से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये सा पृथ्वीं शतयोजन विस्तरां कृत्वादितुः दुखितां पश्चादन्तरं गता। ऋतुत्रये स पृथ्वीं शतयोजन विस्तरां कृत्वाति दुःखतां पश्चाद अग्नान्तरमगात पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसासनं तथा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। एतस्मिन् अनंतरे प्रातः कश्चित् विप्रोऽति धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नाम्ना गर्ग इति अस्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम अस्कंधे अस्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नमानि रामस्य समायातो अति दर्पितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पूरे प्रदेश में आया था।
तामायन्तं मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो नः पारणेत्युक्त्वा भुजावुद्यम्तय्ययो तेन कीर्तिं तमानमानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः असक्तस्तं द्विजं हन्तुम् इदमूचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षसवाच, अहो भद्र महाभाग, नमस्तुभ्यं महात्मने। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभाक्षितः पूर्व विप्राह कोटि सहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्, नामं स्मरण मात्रेण राक्षसापि भो वयं परां शांति समापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा तुम महाभाग रागादिरहितो द्विज, राम कथा प्रभावेण प्रह्यस्मतां पातकाधमात्। हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुर्ववसा मया पूर्व कृता चा मुनि सत्तम, कृतश्चा अनुग्रहः पश्चाद गुरुणोक्तमिदं वचः। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही थी। वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च, ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यं तु सुभदं वचः, नवाहन खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्राह्मण महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद, कथा श्रवण मात्रेण अपह्य अस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच, ततो रामायणं ख्यातं राम महात्म्यमुत्तमं, निशम्य विस्मयाविष्ट से बभूव द्विज सत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो राम नाम परायणः, सुदास राक्षसं नाम चेद वाक्यम अथ ब्रवीत। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से
रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलस्य था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्रुवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमला भवत् अस्मिन् अन्नुजे सिते पक्षे रामायण कथां शृणुतं राम महात्म्यं राम भक्ति परायणः। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। रामध्ययन परायणाम चकः समर्थः प्रवाधितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिं शिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण पराम नरः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां श्री राम का भक्त है वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। तस्माद् दूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवाहन खलु श्रोतव्यम सावधानः सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्युक्ता कथयामास रामायण कथां मुनिः कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम् अपाकृतम् विसृज्य राक्षसम् भावं भवद देवतोपमः कोटि सूर्य प्रतीकासो नारायण समप्रभः शंख चक्र गदा पाणि हरे सद्य जगाम सह अस्तुवंतम ब्राह्मणम सम्यक जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए वह श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारदवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्राः रामायण कथामृतम् सतस्य महिमा ततूर्जे मासी चा कीर्त्यते। नारद जी कहते हैं, विप्रवरों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्नाम अस्य रमणादेव महापातक कोटिभिः विमुक्तः सर्व पापेभ्यो नरो याति पराम गतिम। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। रामायणेति यत्नाम सकृद अप्युच्यते यदा तदैव पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदा आख्यानम् भवत्या शृण्वन्ति ये नराः गंगा स्नानक्षतगुणं तेषां संजायते फलम्। जो मनुष्य
सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस समोक्षणम नाम 2 अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक 2 अध्याय पूरा हुआ। श्री राम भद्राय नमः।